ए भैया शुरू तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऋषभ ठाकुर के YouTube चैनल पर, जहां इस वीडियो में हम लोग स्पेशली आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। ऋषभ ने अभी थोड़ी देर पहले ही, मुझे लगता है 3 घंटे पहले ही, एक इंस्टाग्राम पे आस्क मी अ क्वेश्चन किया था और भाई इतने सारे क्वेश्चन भाई की सेलेक्ट करते करते पगला गए एकदम कि किस क्वेश्चन का जवाब दें, किसका ना दें, किसको छोड़ दें, किसको रखें। बाप रे, लेकिन मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है और हम एक एक करके आप सभी के सवालों का जवाब देने वाले हैं। शुरू करते हैं एटीट्यूड छोरा से। ये माहौल चल रहा है, आपके हिसाब से पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग के रूम में टीवी पे सिर्फ यही चल रहा है कि हो क्या रहा है। और जैसे जैसे मैं विजुअल्स देख रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम बिहार में हैं फॉर इवेंट्स। हम लोग पिछले 10 दिन से, हम लोग का 10 दिन का स्केड्यूल बिहार में ही रहने का था और इस बीच में ये ब्रेकआउट हो गया है और मम्मी और सनी दिल्ली में ही है। तो हम लोग को वाकई में बहुत डर लग रहा है कि हम पांचों के इकट्ठे एक साथ होना चाहिए। दूसरी बात कि हाँ, बहुत लॉन्ग ड्यू था, बहुत बार सहने के बाद मुझे लगता है कि अब तो अच्छे से जवाब देना ज़रूरी है और हमें अपने इंडियन आर्मी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, फुल सपोर्ट है एकदम। और मैं तो मतलब ऐसा कहता हूँ कि अगर ऐसा ना हो, लेकिन हम सब लोग तैयार है लड़ने के लिए। कि अगर हमें भी जाना पड़े ना तो जाएंगे। और किसी एक का क्वेश्चन आया था, आप लोग कहाँ भागोगे? तो हम कहीं भागेंगे नहीं, हम लोग देश में रहेंगे, हम अपने देश में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। हम भागेंगे क्यों? तो थोड़ा सा लाइटर करते हैं माहौल को और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल है म्यूजिकल शौर्या का। आपके YouTube चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? पहले तो तेरा होगा, तू बता कैसे करेगी? जरूरी नहीं है, हम जिस रेस में है उधर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कहीं भी कोई भी भाग सकता है। क्या करे, मतलब कि अगर 10 मिलियन हो गए ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, लाइव स्ट्रीम पे गंजा हो जाऊंगा एकदम, अपनी मूंछ भी कटवा दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले 10 मिलियन होने चाहिए। तो आप लोग करवाइए और मैं सही में कर दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मेरे 10 मिलियन हो गए तो मैं सोच में कैसा लगूंगा, गंजा हो रहा हूँ मैं, मूंछ कटवा रहा हूँ, पूरा 10 मिलियन सेलिब्रेशन। वो देखने के लिए तो लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर मेरा 10 मिलियन हो गया तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ खास करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी लाइव आकर के। अगला सवाल है, अयाची की कोई ऐसी आदत जो वियर्ड हो? अयाची की हर आदत वियर्ड है, जैसे कि तू बता कुछ। पहली बात कि जब वो घर में बड़ी मस्ती में रहता है और बहुत ज्यादा लाइटली बिहेव करता है, लेकिन वो बाहर जाता है ना, जी नमस्ते, और ऐसा हो जाता है बिल्कुल एकदम। मतलब वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ना अपने आप को स्टैंड आउट कराने के लिए मेरा भाई बहुत सीरियस हो जाता है। बहुत सीरियस हो जाता है। मतलब वो लगने नहीं देता कि मैं वही अयाची हूँ जिसको आप व्लॉग्स में देखते हैं। मैं तो एक नया अयाची हूँ जो कि बहुत सीरियस है और बहुत समझदार है। मतलब समझदार बनने का प्रिटेंड करता है भी। बहुत क्यूट लगता है वैसे मुझे तो वो। जैसे कैमरा चालू होता है ना तो एक अलग ही व्यक्तित्व हो जाता है बिल्कुल। जैसे हाँ जी कैमरा ऑफ होते ही वो डिफरेंट अलग, कैमरा ऑन होते अलग, लोगों के सामने अलग, लोगों के पीछे अलग। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स है भैया अयाची के अंदर। बहुत मिस्टीरियस है वो, एकदम मिस्टीरियस है। आपको लगता होगा कि वो उसको हम अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा बबली रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं, कभी भी चेकमेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा सवाल है वेदांत राठौर जी का। 36 आएंगी 36 जाएंगी, ऋषभ भैया की वाइफ इनकी मम्मी जी ही लाएंगी। इसका ट्रू आंसर है गाइस, मम्मी ने मना कर दिया कि मैं ही ढूंढ रही। नहीं यार, मेरा मन ही नहीं करता। मैं हूं ना, नहीं मैं लाऊंगी ना तेरे लिए अच्छी सी, मेरे लिए अच्छी सी भाभी लाऊंगी ना मैं। अरे भाई, अरे इतना। ओके, अगला सवाल। यार शादी और गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ पूछा करो यार, इतना ज्यादा। मैं ये बोल रही हूँ 200 में से 150 सवाल वही थे, शादी, गर्लफ्रेंड, ये शादी का। इतना क्या इंटरेस्ट है भाई? क्योंकि अभी हम लोग बड़े दिखने लगे हैं, शायद बच्चे नहीं दिखते, इसलिए लोग का दिमाग चलने लगा। और लोगों का परसेप्शन हो गया कि भाई मैं जिस लेवल पे हूँ, या मेरा जो पर्सनैलिटी है जो बाहर, तो मेरी बहुत सारी भाई ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं शरीफ इंसान हूँ। मतलब कि जो जिनका होता है वो भी शरीफ होते हैं, लेकिन मैं कुछ अल्ट्रा शरीफ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कलश मित्तल का। शादी लव वगैरह के बारे में कुछ बताओ। भाई माफ कर दो यार प्लीज। शादी मेरा भाई नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल देखता ही नहीं है कहीं इधर उधर। बिल्कुल मुझे लगता है कि जब भी कोई लड़की आती है हनी के पास बात करने के लिए, मैं बहन हूँ इसलिए मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, तो बिल्कुल सर झुका लेता है या फिर बहुत, मतलब ये देखता ही नहीं है। ये बात करना तो दूर की बात है, देवी स्वरूप है, सब बहन समान है मेरा भाई, तो बिल्कुल। यस,
कोई बात नहीं। स्कूल में प्लेज लेते थे ना, ऑल इंडियंस, ऑल सिटीजन आर माय ब्रदर एंड ऑल सिस्टर। इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसका मतलब है कि कुछ बाहर का। नहीं। ओके, सनी का मैसेज आ रहा है, भाई सुनना, हाफ प्लेट चिली पोटैटो, हाफ प्लेट चाउमीन ऑर्डर कर दे चुपचाप। मजाक नहीं करेगा इजी चैट अभी कर रहा है मैसेज वो। ओके, अगला सवाल है अनमोल तिवारी जी का। हेलो मैथिली जी, आई एम अनमोल फ्रॉम मध्य प्रदेश। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? अनमोल जी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि मैं हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आई फील वेरी अपसेट, डाउन, बिना मतलब का। ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही हूँ बेसिकली, या फिर बहुत स्टेगनेंट फील होता है कि आप वहीं स्थिर हो, कुछ नया नहीं कर रही हूँ। तो उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ ना कुछ नया करते रहती हूँ। और बेसिकली लो फील होना या फिर मोटिवेटेड फील होना, ये ना सब खुद का ही एक सिस्टम आपका काम करता है। तो ये मन का जाल है मित्रों, इससे ना आपको खुद यही तो लड़ना माया पड़ेगा। जाल है, यही तो सब है। सनातन में इसी को कहा गया है कि माया से परे उठो थोड़ा सा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, लेकिन जैसे आज का दिन, आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आज मुझे लग रहा है कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे आज है। तो मैं वैसे अपने पुराने वीडियोस देखूंगी, खुद को ही देखूंगी, या फिर खुद अगले हफ्ते का कुछ प्लान करूंगी कि मैं अब नया क्या करने वाली। तो ऐसे में दैट थिंग कीप्स मी मोटिवेटेड। और मैं ऐसा सोचता हूँ दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान अगर 24 घंटे काम करता रहेगा ना, जब उठ रहा है और सोने से पहले अगर वो सिर्फ काम ही कर रहा है, तो डिमोटिवेट होगा ही नहीं कभी। वो कुछ ना कुछ करते रहो, अगर करते रहोगे ना तो दिमाग में दूसरी बातें आएंगी नहीं आपके। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो साइलेंस को एंजॉय करो, गाने सुनो, चाय पियो, अपना फेवरेट खाना खाओ। तो और गाने सुनो तो डिमोटिवेट वाले, थोड़े ना ब्रेकअप वाले गाने मत सुनना कभी प्लीज, उससे ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है। वो मुझे लगता था ऐसे पहले कभी कि वो गाना सुन के मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा अरे बाप रे तो बहुत नेगेटिव हो रहा है एकदम, तो मैंने वो गाना सुनना छोड़ दिया। और मैं भाई अब मेरा प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो या तो मैं इंग्लिश गाने सुनता हूँ, या तो मैं सीधा भजन सुनता हूँ, या फिर सीधा भोजपुरी गाना सुनता हूँ। या बीच का कोई चांस ही नहीं, बीच का कोई चांस नहीं, फुल एक्सट्रीम एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है मार्स एट ओन, इनका यूजर आईडी है। बोल रहे हैं व्हाई वी मिथिलास पीपल प्रोनाउंस जय सिया राम इंस्टेड ऑफ जय श्री राम। सीता जी हमारी बहन है, हमारी राजकुमारी है, हमारी सब कुछ है, और राम जी हमारे पाहुन हैं, हमारे दामाद हैं, हमारे घर के मेहमान हैं। तो इसीलिए राम जी का नाम से पहले हम लोग को सीता जी का नाम लेना चाहिए, लेते हैं। और हमेशा हम लोग किशोरी जी बोलते हैं सीता जी को, उन्हीं को जपते रहते हैं। और राम जी का नाम लेने से पहले जय सीताराम, जय सिया राम कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन सीता जी का नाम तो मैंडेटरी है। और दोस्तों जय श्री राम हो या जय सिया राम हो, दोनों का मतलब सेम हाँ। होता है। अगर किसी ने व्याकरण पढ़ा होगा ना तो बताएगा आपको कि श्री मतलब श्री लक्ष्मी को बोलते हैं और सीता जी लक्ष्मी है। तो चाहे श्री राम बोलो सिया राम बोलो, बात एक ही है एकदम। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको कि जय श्री राम क्यों बोलते हो, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, अगर किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन हो रहा है ना तो उसको आप मत सुनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है शिखा मिश्रा जी का। आपके इतने बड़े बाल करने का क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, बस मुझे एक बार ट्राई करना था लाइफ में कि बड़े बाल कैसे दिखेंगे मुझ पे। मेरे फीड में एक AI ऐप है, मैंने डाउनलोड किया उसको, और उसमें अपना फोटो डाल के मैंने देखा कि लंबे बाल मुझ पे कैसे लगेंगे। भाई क्या मस्त लग रहा था एकदम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बढ़ा के देखा जाए कि असलियत में कैसा लगेगा। तो अभी थोड़े बहुत तो हो गए लंबे, और लेकिन अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह का पानी जाता है बाल में, अरे मैं बताती हूँ, वेदर कुछ कैरी नहीं करता है ये घर से। मैं अपना शैम्पू कंडीशनर मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं कैरी कर लूँ। ये मुझसे आके मांगते, दीदी पानी ही खराब होगा तो तू कैसे दीदी मुझे अपना शैम्पू दियो, दीदी अपना कंडीशनर दियो, दीदी मुझे अपना फेस वॉश दियो, दीदी अपना टोनर देना, सीरम देना, मॉइस्चराइजर देना, सब तो मुझसे मांग मांग के। जबकि इसका पूरा सेट ऑफ अलग सब कुछ है, मेरा अलग सेट है। लेकिन ये खैर। अगला सवाल ऋषिकेश माने जी का है। हाउ डू यू फाइंड जेन्युइन पीपल आफ्टर बिकमिंग फेमस, बिकॉज पीपल बिकम वेरी नाइस टू यू? बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए मैं ज़्यादा कम्युनिकेट सबके साथ नहीं करती हूँ। मैं मतलब सबके साथ एक होता है ना कि आपकी आदत बन जाती है कि आप सबको ट्रीट करते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो एक जो जेन्युइन कनेक्शन होता है वो धीरे धीरे अर्न करते हैं, या फिर
किसी से आप बहुत अच्छे से बैठ के बात कर लेते तो 2 ही लाइन में पता चल जाता है कि ये इंसान जेन्युइन है। मतलब आई डोंट नो, मेरे साथ बहुत अलग है, मेरी कुछ दोस्त नहीं बनी है, टचवुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और मैं मिस करती हूँ कि मैंने पहले ये सब क्यों नहीं किया, पहले मैंने इतनी सारी दोस्तें क्यों नहीं बनाई। लेकिन अब वो लाइफ में मेरी कुछ दोस्त हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास कुछ जेन्युइन लोग हैं जिनके साथ मैं खुल के बात कर सकती हूँ। आई फील वेरी रिलीव्ड। अगर मैं इसका सही आंसर दूँ ना, तो मैं पहला जो हमारा किसी से भी इंटरेक्शन होता है ना, मैं तभी समझ जाता हूँ कि वो आदमी जेन्युइन है कि फेक है। क्योंकि अगर उसका व्यवहार हम दोनों के लिए अलग हुआ ना, कि वो दीदी से ज़्यादा वो मिल रहा है, दीदी के प्रति ज़्यादा उसका वो हो रहा है, और मेरे को बहुत इग्नोर टाइप का कर रहा है, मेरे से बहुत कम बात कर रहा है, तो उसी से समझ आ जाता है कि भाई ये फेक इंसान है, और ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसी चीज़ के लिए मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा, एक तो ओवर थिंकर हूँ मैं किसी का भी ना बॉडी लैंग्वेज पढ़ के समझ जाता हूँ कि वो इंसान कैसा है, वो और मैं हमेशा हनी की बात मानती हूँ। हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं और ऐसे मिले हैं जब हनी भी मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत पहले ना मैं लोगों को जज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेना ही देना नहीं होता उनसे। एक बार मिले, अब शायद पता नहीं अब कितने महीनों कितने सालों बाद उस इंसान से दोबारा मिले, मतलब मेरा उतना कनेक्शन नहीं मैं फिट करना चाहती हूँ। लेकिन हनी मुझे पहले बता देता है कि इनसे दूर रहना दीदी, हाँ ये जेन्युइन लगे दीदी, तो मैं इसकी बात हमेशा सुनती हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली सही बात बताता है मुझको, तो आई ट्रस्ट हिम। और दूसरी बात कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है इसीलिए आप उसको जेन्युइन समझते हो, ये सबसे गलत है। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे वो भी बताती हैं कि मैथिली तुम ये गलत कर रही हो, मैथिली तुम ये गलत सोच रही हो, मैथिली, हाँ, तो वो लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, दे केयर अबाउट मी। अगला सवाल है कि यदि पाकिस्तान हमला करता है तो आप कहाँ भागोगे? ये नया सवाल है ना ये। हाँ, यही क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर किया था कि ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, और ऐसा तो पूछना भी नहीं चाहिए कि भागोगे कहाँ पे। खैर, ठाकुर लाडले। अगला सवाल है स्टारी आइज का, शादी कब? शादी कब करोगे तुम? नहीं, आप पहले मेरी होगी। आपके लिए भी हो सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, तो तीनों भाई बहन में मैं बड़ी हूँ तो पहले मेरी होगी, उसके बाद हनी की, फिर क्या पता सनी पहले कर ले, स्टीरियोटाइप तोड़ दे वो। कुछ भी हो सकता है गाइस, मजा आएगा, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। अगला भाई मैं इमेजिन कर भी लिया मैंने, ठीक। अगला सवाल है रजत जी का कि जर्मनी आने का प्लान कब है, प्लीज रिप्लाई। बहुत टाइम से पूछ रहा हूँ। हम लोग आने वाले थे जर्मनी, मतलब इनविटेशन था, बट वी ऑलरेडी हैड सम अदर इवेंट्स बुक्ड, तो हम नहीं आ पाए। बिल्कुल। हाँ, अगला सवाल है उत्सव झा जी का, फेवरेट मैथिल डिश क्या है? तुम्हारा क्या है? मैथिल डिश भाई, सुबह उठ के दही चूड़ा और अचार आम का, और अगर पत्ते पे मिल जाए ना वो सुबह सुबह, एकदम भाई क्या स्वाद आता है एकदम। उसके बाद एक कंच का सब्जी बनता है हमारे घर में, भाई क्या टेस्ट होता है उसका, वो कंच का सब्जी चावल, उसके बाद बगिया, भाई तो सब बोल रहे हैं, मैं क्या उसके बाद पिट्ठा, मतलब मुंह में पानी आ गया भाई एकदम। जो लोग मिथिला से हैं या बिहार से, भाई वो लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, प्यार है भाई एकदम। ये चावल दाल ना भुजिया बहुत ओवर रेटेड हो गया, कि सब लोग को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन उसके अलावा इतनी चीजें है ना। हाँ, मैं बता दूं, भात दाल चोखा अचार पापड़, ये तो ये रोज बनता है, ये तो रोज बनता है। हमारे घर में रोटी से ज्यादा भात दाल चोखा अचार पापड़ बनता है। उसके बाद अरिकोंच का सब्जी, जो हनी ने बोला कंच का जो होता है वही होता है अरिकोंच। उसके तिलकोर का तरुआ, जो हम बिहार में आते हैं तभी खाते हैं हम लोग। बेसिकली बहुत ट्राई करते हैं पालक के पत्ते का तरुआ बनाने का, या फिर कुछ भी ऐसा पकौड़ा बनाने का, लेकिन जो तिलकोर का टेस्ट है वो पालक का पत्ता बहुत हैवी होता है, तिलकोर बहुत सॉफ्ट होता है भाई, बहुत पतला। तो ऑलरेडी हनी ने बता दिया सब कुछ। नेक्स्ट है व्हेन आर यू प्लानिंग टू बाय थार? साहनी अभी पूछ रहे हैं। अभी भाई थार कब ले दीदी बता यार, मैं तो, मेरा तो अभी मन कर रहा लेने का, लेकिन पहले वॉर देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली के आसपास हर जगह सिचुएशन बहुत सीरियस है, अभी पता नहीं क्या होगा। तो वॉर का थार से क्या लेना देना वैसे, क्यों खरीदना थार अभी? अगला सवाल है क्रिएशन सीतामढ़ी, शायद SRHI, इनका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मैथिली दीदी हैज स्पेंट टिल डेट। तो मैं मतलब एक दिन में, हाँ, तो मुझे लगता है मैंने जो हाईएस्ट अमाउंट खर्चा किया होगा, पापा से करवाया होगा, वो है कि जब मैंने अपना चोकर या ज्वेलरी खरीदा था, जिस दिन मैंने कान का स्टड खरीदा था, तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा ही होगा। हाँ, 5-5.5 लाख रुपया का था वो, और वो मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा था कि वो ड्रीम कम ट्रू। या अगर मोस्ट अमाउंट तो घर भी बोल सकती है ना, जो घर खरीदा है हमने, तो वो भी तो मोस्ट
उसी में जाएगा। दोस्तों आप पहले लेकिन क्लियर घर गाड़ी के अलावा जो एक बोलते हैं ना, तो वो हाँ, तो मुझे लग रहा है ज्वेलरी। ज्वेलरी। अगला सवाल है अदिति आनंद का, मैथिली ठाकुर किस पार्लर में जाती है? मैं पार्लर में सिर्फ बाल के लिए जाती हूँ, तो वो डिपेंड करता है। बचपन में हम किसी भी पार्लर में घुस जाते थे, लेकिन अभी अपने एक मॉल में हम लोग अपने घर के पास जाते हैं, उसमें एक सैलून है, नाम नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इंडोर्समेंट नहीं करना है क्योंकि वो लोग हमसे बहुत पैसे लेते हैं तो उसी पार्लर में जाती हूँ और हेयर कट करवा लेती हूँ। अगला सवाल है श्रवण वैष्णव का कि हाय ऋषभ जी, आपके व्लॉग्स बहुत शॉर्ट आ रहे हैं, व्लॉग्स को थोड़ा लंबा डालो, 15-20 मिनट का। ये है ना, कितने मिनट का जा रहा है ये व्लॉग नहीं है, ये लेकिन वीडियो है। लेकिन हाँ। अब इसका आंसर जैसे यही है कि आज हमने कुछ नहीं किया, आज ना फुल रेस्ट कर रहे थे हम। उठाऊं मैं करीबन 1:30-2 बजे, और पापा ने उठाई भी नहीं मुझे, तो सुबह से कुछ ब्लॉग बना नहीं, और हम होटल में ही, हम बाहर निकले भी नहीं है आज, तो इतने में क्या ही ब्लॉग बनाऊंगा, इसलिए हम आज Q&A कर रहे हैं। और बहुत दिन से पेंडिंग भी था Q&A, तो आज वो हो जाएगा। और किसी दिन ऐसा होता है कि हम सही में कुछ नहीं कर रहे होते हैं और ऐसी चीज में बिजी होता है कि हम वो शूट नहीं कर सकते, और पूरा दिन उसी में निकल गया, तो बहुत ही शॉर्ट ब्लॉग बनता है। ये बिल्कुल नेचुरल है एकदम। और किसी दिन को ज्यादा ही हो गया, अगर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया ब्लॉग बना है, तो जाता है 20-25 मिनट का भी ब्लॉग तो मैं डालता ही हूँ। अगला सवाल है आशुतोष जी का, भाई आप लोग तीनों भाई बहन में से कोई कभी पापा से मार खाए हैं? अगर हाँ तो प्लीज शेयर एक्सपीरियंस। मतलब ये समझ जाइए कि अगर हमारी फैमिली अमेरिका में होती ना, तो भाई हमारे माता पिता भी जेल काट रहे होते, इतना मार पड़ा है इतना मार पड़ा है भाई, क्या ही बताए एकदम। हाँ, मतलब पापा ने मुझे लगता है बचपन में मारा होगा सनी को तो तुझको मुझको तो, मैं तो जब बहुत छोटी थी तो शायद मार पड़ी थी, लेकिन मम्मी मारती थी भाई। मम्मी ने असली डिसिप्लिन किया है हम तीनों को, और हम लोग ना पापा से नहीं मम्मी से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि मम्मी अभी भी पीट देती है। झूठ बोल रही, तेरे को तो छूती भी नहीं मम्मी। कभी भी थप्पड़ मार देती है मम्मी, ऐसे मत बोल। चप्पल जूता से सबसे मारती है, तुझको भी। मुझे जो बचपन में मार पड़ी है भाई, किस चीज से नहीं पड़ी है वो पूछो। मतलब चप्पल से, बेल्ट से, बेलन, स्कूल का बेल्ट जो होता था, उसका बक्कल जो होता स्टील वाला, लोहे वाला, मेटल वाला जो था, और उसके बाद बेलन से, स्केल लोहे वाला स्केल। अरे नहीं, बस हो गया, फ्लैशबैक हो गया क्या तेरे को? मतलब एक क्रेजी एकदम। उसी की वजह से आप लोग हमें ऐसा बोलते हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। बहुत डाउन टू अर्थ है हम, इसी वजह। कारण वही है, जो बेलन का जो पड़ा है ना जोर से, तो भाई टीवी पे ही नजर जा रही है हमेशा। वही तो मैं भी वही देख रहा हूँ। हम अभी टीवी चालू है हमारा, और लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं, और 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। बहुत ही अजीब लग रहा है देख के। मुझको घर जाना है, पठानकोट, पंजाब दिल्ली से कितना ही दूर है यार। अभी किसी पाकिस्तान के पायलट को इंडिया ने कैप्चर किया है अभी। भाई बहुत, मुझे लग रहा है रात भर सो नहीं पाएंगे हम लोग, सिर्फ टीवी देख। मैं तो ये मानता हूँ दीदी कि इंडिया का एक एक आदमी अभी आर्मी के सपोर्ट में, कि आर्मी कुछ भी करे, हम सब साथ में एकदम। लेकिन उन लोगों का जो इनोसेंट लोग मर रहे हैं, बस सब सेफ रहे। इनोसेंट कहाँ के मर रहे हैं? इंडिया के। पूछ का वीडियोस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। वही तो है कि पाकिस्तान जो सीधा सिविलियन को मार रहा है। इंडिया ने जो अटैक किया था वो टेररिस्ट को मारने के लिए किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही ये कायराना हरकत बोल सकते हैं इसको, सिविलियन पे अटैक करे। कितनी गलत बात है ये। और फिर इंडिया के अटैक में अगर वहां के लोग मरेंगे, तो भाई यही बात है कि गेहूं अगर पीसेगा तो उसमें घुन भी पीसेगा, तो बात ही अलग है बिल्कुल। छोड़िए, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाए होंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि बहुत अलग हो। हमने ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस जो मेन मोटा मोटा आप पूछना चाहते हैं। शादी, लव लाइफ कब हाँ, कर रहे हो, शादी गर्लफ्रेंड है ऋषभ की कि नहीं है, मैथिली कब शादी कर रही है, बस यही है। पूरे 200 सवाल यही है। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं, फिर मैं क्या आंसर करूं मैं इस बात का? लड़का लड़की दोनों के लिए प्रॉब्लम छोड़। दोस्तों हम लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि हनी विदा नहीं ले पा रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा उससे, तो मैं ही आपसे विदा बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको देखना है कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद मैं अपने बालों को गंजा कर लूंगा और अपने मूंछ कटवा लूंगा लाइव स्ट्रीम पे आके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और गाइस अभी भी हम न्यूज़ ही देख रहे हैं, ये देखिए न्यूज़ लगा हुआ है, और हम वीडियो शूट करते करते ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रहे थे। तो दोस्तों आई होप कि सब कुछ बढ़िया हो एकदम, और कुछ नहीं गाइस। जय भवानी, हर हर महादेव। हम हर स्थिति के लिए तत्पर हैं और वी आर रेडी। तो आप सभी से आगे लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। खत्म, टाटा और बाय बाय। बाय बाय।